बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 3 का टॉपिक है माइटोसिस। और माइटोसिस के आज हमने फेजेस डिस्कस करने हैं, यानी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनमें होता क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आप सब ने वीडियो को एंड तक देखना है। सब बच्चे पेज नंबर 43 को ओपन कर लें। इंटरफेज। इमीडिएटली बिफोर सेल डिवीजन DNA replicates so that the cell now contain 4 rather than the original 2 copies of each chromosome। अब फ़ौरन ही तकसीम से पहले डीएनए जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट मतलब अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि अपने आप को डबल कर देगा। ठीक है, डीएनए डबल हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पहले सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद में अगर एक क्रोमोसोम 2 हैं, ठीक है, तो वो होकर 4 हो जाएंगे। 4 हैं तो वो 8 हो जाएंगे। इस तरह से डबल हो जाएगी सारी तादाद। और क्रोमोसोम इंटरफेज में याद रखिए वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी इस तरह से, ये जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है ना न्यूक्लियस के अंदर, इस तरह की इसकी लुक होती है। और न्यूक्लियस की बाहर की लेयर को वो बता रहे हैं कि उसे हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। अब चलते हैं प्रोफेज की तरफ। प्रोफेज। द क्रोमोसोम्स शॉर्टन एंड फैटेंड एंड कम टुगेदर इन देयर होमोलोगस पेयर। अब क्रोमोसोम जो हैं वो थोड़े से छोटे और बिल्कुल सीधे हो गए, जिसकी वजह से वो होमोलोगस पेयर की शक्ल में आ गए। होमोलोगस पेयर का मतलब कि 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए और इस शक्ल में आ गए, इस शक्ल में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर या वो दिखा भी रहे हैं कि क्रोमोसोम देखिए किस तरह से पहले जो थे वो इस तरह बिखरे हुए थे, समझ नहीं आ रहे थे। अब वो होमोलोगस पेयर की शक्ल में है तो इसलिए वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 डॉट्स हैं इनका वो बता रहे हैं कि इन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो कि सेल के एक इस कॉर्नर में होगा और एक इस कॉर्नर में। इसके अलावा आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, दो जुड़े हुए आपस में, जिन्हें हम फिर क्रोमेटिड कहते हैं। इसके अलावा जो इसकी बाहर की लेयर है, यानी जिसको हम न्यूक्लियस की बाहर की लेयर है, न्यूक्लियर इनवेलप भी कह सकते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, वो भी जो है ना ख़त्म होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फेज पर, जो है मेटाफेज। सेंट्रोमेरी अटैच्ड to the spindle and the chromosome arrange themselves randomly on the center of the cell with each of a pair of homologous chromosome facing opposite pole। वो कह रहे हैं जो सेंट्रोमेरी है, जो कि स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है। स्पिंडल फाइबर किसे कहते हैं? इस वाले एरिया को। ये जो ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, इन्हें, ये जो सेंट्रोमेरी हैं जो कि स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हैं, वो जाकर क्या कर सेंट्रियोल जो कि स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हैं, वो सेल के जो अंदर मौजूद क्रोमोसोम है उनका जो सेंटर पॉइंट है, जिसको हम सेंट्रोमेरी कह रहे हैं, सेंट्रोमेरी के साथ जाकर जुड़ रहे हैं इस तरह करके। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये जुड़े हुए हैं ना दरमियान में, ठीक है। तो ये बता रहे हैं वो सिर्फ इसमें। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि क्रोमोसोम अपने आप ही जो है ना दरमियान में इस तरह करके अरेंज हो गए हैं। एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है बच्चों? वन ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर टू ऑपोजिट पोल्स। एनाफेज में ये हो रहा है कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो दरमियान से हाफ कट चुके हैं। अब जो कि पहले जो क्रोमोसोम थे अब वो क्रोमेटिड बन गए थे, वो सेंटर से कट गए हैं। और जितना भी स्पिंडल फाइबर है वो सारा ऑपोजिट पोल्स पर, यानी एक इस पोल पर और एक इस पोल पर जाकर मौजूद है। अब लास्ट फेज में क्या होगा, जो जिसे हम टीलोफेज कहते हैं, द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू मटीरियलाइज्ड। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो जाएंगी अलग अलग, ये देखिए इस तरह से करके। और क्रोमोसोम जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा 2 के अंदर, इस तरह करके 2 डॉटर सेल जो हैं वो बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये डॉटर सेल तैयार हो रहे हैं बनने के लिए, और यहाँ पर ये परफेक्टली डॉटर सेल बन चुके हैं। तो आप लिखेंगे ईच सेल इज आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू द पेरेंट सेल। वो कह रहे हैं कि अब क्या है कि दोनों जो सेल हैं, जो कि एक सेल 2 में तकसीम हो गया है, वो अब बिल्कुल एक जैसे दिखने में हैं, अपने पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेयोसिस का।
इंशाल्लाह ये जो मेयोसिस का टॉपिक है ये आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।